नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का विषय गणित। गणित में हमने पढ़ा था पाठ 2 संख्या की उछल कूद। उसमें पहले वीडियो के अंदर हमने देखा था संख्याओं की कैसे उछल कूद होती थी। आज हम पढ़ेंगे भाग 2 उसी पाठ का। ये चले कूदते फांगते। देखो ये कौन है? गबरू है, ये बनी है, खरगोश, ये हिरण है, ये क्या है? टर्रू, क्या है? मेंढक, और ये क्या है? सांप है। जैसे हम सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, वैसे। तो देखो, गबरू, बनी और टर्रू मजे मजे से सारे रास्ते कूदते फांगते चले। ये सब दोस्त क्या कर रहे हैं? कूदते कूदते जा रहे हैं। गबरू हर 7वें खाने में कूद रहा है। अब देखो गबरू क्या कर रहा है? हर 7वें खाने में 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से वो 7वें खाने पर कूद रहा है। ठीक है। फिर बनी हर 5वें खाने में कूद रहा है। बनी क्या कर रहा है? 5 खाने में कूद रहा है। और टर्रू हर चौथे खाने में, मतलब चौथे खाने में। अब है गबरू ने 10 वाले खाने से कूदना शुरू किया। बनी ने 10 नहीं, सॉरी, ये क्या है? 90। बनी ने 99 से और टरू ने 106 वाले खाने से कूदना शुरू किया। अब यहाँ पर कुछ सवाल है, जैसे है कि बनी की 10वीं छलांग डैश वाले खाने में होगी। अब बनी क्या है? 106 वाले पे चल रहा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे बच्चों? देखेंगे, जैसे ये हर 4 में जाता है, तो क्या कहा? 10वीं छलांग। तो उसकी 10वीं छलांग कहाँ होगी? तो आप देखो, पहली उसकी आई कहाँ पर? 106 से 1 2 3 4। यहाँ पर देखो, आपको चित्र में दिखाई देगा। पहली उसकी छलांग कितने पे थी? 110 पर। दूसरी 1 2 3 4 5 115 पर। तीसरी 1 2 3 4 5। ठीक है, आया। ये कौन सी होगी आपकी? देखो, हर 5 तो 1, फिर ये 2, फिर 20 तक 3, फिर 25 तक 4, 30 तक 5, फिर 6 7 8 9 10। तो आपको देखना है कि उसकी 10वीं छलांग कौन से वाले खाने पे होगी। तो मैंने आपको गिन के बताया, तो आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद है टर्रू की 10वीं छलांग। अच्छा, बनी की 10वीं छलांग कह रहे, तो बनी की 10वीं छलांग बच्चों कौन सी होगी? ये मैंने टर्रू की 10वीं छलांग बताई, वैसे आपको बनी की। तो बनी क्या कर रहा है? हर 5वें खाने पर कूद रहा है। तो देखो 104 पर आया, फिर 104 से कहाँ आएगा? ऐसे आपको गिनकर क्या करना है? यहाँ लिखना है। उसके बाद है गबरू की 10वीं छलांग वाले खाने पर होगी। अब गबरू की 10वीं छलांग, तो गबरू क्या कर रहा है? हर 7 पे। तो आपको हर 7 के बाद का गिन के क्या करना है बच्चों? यहाँ पर करना है। गबरू और बनी दोनों ही 104 और डैश वाले खाने में कूदेंगे, तो 104 और 100 क्या करेंगे? 14 वाले खाने पर कूदेंगे। आया बच्चों समझ में? तो ये ऊपर वाला आपको खुद गिन के करना है कि वो 10वीं छलांग कौन से पे होंगे। ठीक है, आया समझ में? उसके बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है? इसको देख के और इस वाले सवाल को हल करना है। ठीक है, अब उसके बाद है क्लास कूद। देखो बच्चे यहाँ कूद रहे हैं, जैसे आप लोग कूदते हो वैसे बच्चे भी यहाँ पर कूद रहे हैं। दिल्ली दूर है, बच्चे क्या बोल रहे हैं? यहाँ से दिल्ली बहुत दूर है। अब यहाँ पर आपको कुछ दे रखा है, जैसे यहाँ लिख रखा है 2 कदम आगे कूदो। कितने कदम आगे कूदने हैं? 2। जैसे देखो 104 के बाद 105 आता है, लेकिन यहाँ क्या बोला है? 2 कदम, तो 106, 108, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 110, फिर 112, 114। क्यों? क्योंकि हर 2 के बाद कूदना है। यहाँ हो जाएगा 116। ठीक है, आया समझ में? अब 2 कदम पीछे कूदो, मतलब इसमें तो हमने जोड़ा, 2 कदम पीछे जोड़ो, तो हम क्या करेंगे? उसमें माइनस करेंगे। तो देखो यहाँ 262 है, 2 कदम पीछे तो 260, फिर 2 कदम पीछे 258, फिर 2 कदम पीछे तो क्या आ जाएगा? 256। क्या आ जाएगा? 56। तो ऐसे आप उसको और आगे 2 कदमों को करेंगे। 10 कदम आगे कूदो। अब डायरेक्ट क्या बोल रहे? देखो ये अब आपको लिखना है, ठीक है, होमवर्क में। अब 10 कदम आगे कूदो। आपको कितने कदम आगे कूदना है? 10 कदम। 110, 120, 130, तो आपको पता है 30 के बाद क्या आता है? 40। तो 10 कदम हम आगे कूदे। देखो 30 के बाद 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40 तो हुए। फिर उसके बाद 150, ठीक है, 150, फिर 160, 170, तो ये आपको लिखने हैं आगे, ठीक है। 10 कदम पीछे तो आपको माइनस करना है, ठीक है। अब इस पैटर्न को आगे बढ़ाओ बच्चों। यहाँ पर कुछ पैटर्न दिए, 2 मैं आपको करवाती हूँ, बाकी आपको होमवर्क में करना है। जैसे 550, 560, 570, तो हमको पता है 70 के बाद क्या आता है 80, क्या आता है 80, फिर 500 क्या आ जाएगा यहाँ पर 90, फिर 600, फिर 610। तो आपको इस तरीके से करना है। जैसे यहाँ पर है 910, 920, 930, 940, तो 900 क्या हो जाएगा 50, 960। तो आपको इस तरह से आगे और भी ये जो है उन पैटर्नों को पूरा करना है। अब यहाँ पर एक दुकान दिखाई दे रही है। दुकान में कौन है, बंदर मामा और ये लोमड़ी। अब ये अनोखी दुकान है, ठीक है। एक मनमौजी दुकानदार केवल 10 और 100 की थैलियों में सामान देता है। ये क्या बोल रहा है कि केवल 10 और किसकी 100 की थैलियों में सामान देता है। 10 से कम होने पर खुली चीज़ें देता है, ठीक है। दुकान का नाम क्या है, अनोखी। अब यहाँ बंदर क्या कह रहे हैं कि कृपया मुझे 20 केलों का एक गुच्छा दीजिए। भाई बंदर को केले बहुत पसंद है। तो ये कहता है माफ़ करें, हम केवल 100 और 10 और 1 में सामान देते हैं। पता लगाओ कि अलग अलग जानवरों ने 10 और 100 की कितनी कितनी थैलियाँ ली और कितनी चीज़ें खुली ली, ठीक है। अब देखो ये कौन है, बनी है। उसने 143, क्या है 143 गाजर खरीदी। आपको पता है ना, खरगोश को गाजर बहुत पसंद होती है। 100 की थैलियाँ, तो देखो उसने अब 100 की एक थैली ली। 10 की उसने कितनी थैली ली, उसको 10 देते हैं तो 40 है। तो 1 2 3 4 तो हो गए 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो कितना हो गया 40। तो 4 थैलियाँ ली। खुली उसने गाजर कितनी ली, 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितना है 3। उसके बाद हाथी ने कितने गन्ने लिए, 210। तो 210 में उसने 100 की कितनी थैली ली, एक और 100 की ली, तो 100 और 100 200, और 10 की वो ऐसे ही थैली दे रहा था, तो ये 10 की थैली। उसके बाद है बंदर ने 242 केले लिए। तो 200 है तो बच्चों 100 प्लस 100, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं 40, तो 40 मतलब उसने 4 थे केले, मतलब ऐसे खुले लिए, और मतलब 10 के 4 बंडल और 2 केले खुले। तो आपको भी क्या करना है, ये हिरन वाला अपने आप करना है, ठीक है बच्चों। आया समझ में। यह दुकानदार पैसा भी एक मनमौजी ढंग से लेता है। यह केवल 10, 100 का नोट, 10 का नोट और 1 का सिक्का लेता है, ठीक है। किसका, 1 का। अब पता करो कि इन्होंने जो खरीदा है उसका दाम क्या होगा। तो बच्चों आपको खरीदना है, जैसे इसने खरीदा है, ठीक है। अब ये हाथी क्या कर रहा है, 420 रुपये दिए, तो उन्होंने 100 की कितनी नोट दी होगी बच्चों, 100 की 4 नोट दी होगी। आपको पता है एक 100 की नोट है, तो ऐसी 4 100 की नोट देंगे तो 400 रुपये हो गए, और 10 10 की उसने 2 नोट दी। आया समझ में। तो वैसे आपको ये करना है होमवर्क में, और मिलान करना है। यहाँ पर कितने हैं अब गिनना है। जैसे यहाँ पर 2 100 की नोट है, तो हम लिख देंगे 2 100 की नोट, ठीक है। 10 की कितनी है, 4 नोट है, तो मैं 10 की 4 नोट लिख दूँगी, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 100 200, 210 20 30 40, तो ये कितने रुपए, 240 रुपये। वैसे आपको ये सब गिनकर क्या करना है, अपने कॉपी में करना है, ठीक है बच्चों। आया समझ में। उसके बाद ये स्टार है, क्या है, चंदा मामा। मैं चंदा मामा हूँ, मेरे कई दोस्त है जो आसमान में चमकते। तो चंदा मामा के अलावा कौन होते हैं, बहुत सारे तारे। तो आपको यहाँ पर तारे दिखाई दे रहे हैं, आप तारों को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते, लेकिन चंदा मामा अपने दोस्त सितारों को गिनते हैं। मैंने एक तारे को गिना है, ये कौन है, हमारे चंदा मामा। और एक कार्ड अपनी जेब में रखा, एक तारे के लिए एक, 2 तारों के लिए 2 2। तो उन्होंने क्या किया, एक एक तारे के लिए एक एक का कार्ड बनाया। अगर 2 तारे तो 2, 10 तारे तो 10। तो देखो 1 2 3 4 5, तो कितने तारों के लिए है ये,
5 तारों के लिए। आया समझ में? वैसे आपको भी ये 20-20 के कार्ड, और देखो अगर आप 10 का कार्ड बनाओगे, 10 है मतलब 100, अगर 10 के 5 कार्ड है तो 50। आया समझ में आपको यहाँ? तो ठीक उसी तरह आपको ये अभ्यास में करना है। जैसे देखो यहाँ आपको एक उदाहरण दिया है कि ये कितने हैं आपके, बताओ बच्चों, 19 है तो 10 का एक कार्ड और 9 एक एक के कार्ड। वैसे ये क्या इतना है, 21 मतलब 10 के 2 कार्ड, 21 मतलब 10 के 2 कार्ड और एक का एक कार्ड, तो ये हो गया 10 और 10 20 और 1 21। तो ये सब आपको क्या करना है बच्चों, अभ्यास में करना है। ठीक है, आया समझ में? तो ये आपको क्या करना है, अभ्यास में गिनकर लिखना है अपनी कॉपी में। धन्यवाद बच्चों।